आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, परफेक्ट मीन मुकम्मल, टेंस मीन ज़माना। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस जुमले के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में काम ख़त्म हो चुका हो या किसी नए काम के शुरू होने से पहले जो पिछले वाला काम है वो मुकम्मल होने वाला हो, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, मुस्तकबिल में जो काम ख़त्म हो चुका हो या कोई नया काम शुरू होने से पहले पिछला काम जो है वो ख़त्म होने वाला हो, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान भी दो तरह से होती है। ठीक है, जिस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान दो तरीके से होती थी, इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान भी दो तरीके से होती है। ठीक है, ने के बगैर और ने के साथ। ठीक है, कैसे? लड़के खेल चुके होंगे, जिस जुमले में चुके होंगे आ जाएगा वो ने के बगैर होंगे, जिसमें लिया होगा आ जाएगा वो ने के साथ होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के खेल चुके होंगे या लड़कों ने खेल लिया होगा, दोनों में बात तो एक ही है लेकिन बताने का अंदाज़ डिफरेंट है। ठीक है, ये ने के बगैर है और ये ने के साथ है। ठीक है, सलमा गीत गा चुकी होगी या सलमा ने गीत गा लिया होगा, मज़दूर दवाई पी चुके होंगे या मज़दूर ने दवाई पी ली होगी। ठीक है, दोनों में बात तो एक ही है लेकिन बताने का अंदाज़ डिफरेंट है। ठीक है, जो ने के बगैर जुमले होंगे वो चुके होंगे के साथ होंगे, जो ने के बगैर होंगे, जो ने के साथ होंगे उसमें होगा लिया होगा। ठीक है, सलमा ने गीत गा चुकी होगी या सलमा ने गीत गा लिया होगा, मरीज़ चाय पी चुके होंगे या मरीज़ों ने चाय पी ली होगी। ठीक है, बात दोनों में एक ही है लेकिन बताने का अंदाज़ डिफरेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे, विल हैव और शैल हैव। इसके बनाने का तरीका देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं विल हैव के साथ कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और शैल हैव के साथ कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, आई और वी के साथ शैल हैव आएगा। ठीक है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर या कोई भी प्लूरल नाउन सब के साथ विल हैव आएगा। ठीक है, आई और वी के साथ शैल हैव आएगा और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब के साथ विल हैव आना है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लड़के खेल चुके होंगे या लड़कों ने खेल लिया होगा। ठीक है, लड़के बॉयज़ खेल चुके होंगे, विल हैव प्लेड। ठीक है, अली खाना खा चुका होगा, अली सिंगुलर है, अली सिंगुलर है, विल हैव आएगा, अली विल हैव खाना खा चुका होगा, इटन द मील, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, हम मैच देख चुके होंगे, हम के साथ वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव आता है। ठीक है, वी शैल हैव सीन द मैच। ठीक है, वी विल हैव सीन द मैच। मैं दूध पी चुका हूँगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, आई शैल हैव ड्रंक द मिल्क। ठीक है, मैं दूध पी चुका हूँगा, आई शैल हैव ड्रंक द मिल्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, इटन, सीन, ड्रंक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कैसे बनते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे इसमें भी सेम वही तरीका है, बस नोट का इजाफा कर देना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल शैल, देन नोट और देन हैव। विल हैव के दरमियान नोट और शैल हैव के दरमियान नोट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती हैं? विल हैव और शैल हैव। जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल हैव के दरमियान जो है ये नोट आ जाएगा और शैल हैव के दरमियान भी नोट आ जाएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन नोट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो फूल नहीं तोड़ चुके होंगे, वो दे नहीं तोड़ चुके होंगे, विल नॉट हैव प्लक्ड
फूल द फ्लावर्स, दे विल नॉट हैव प्लक द फ्लावर्स, विल हैव के दरमियान में नोट आएगा, ठीक है। अली ने मैच जीत लिया होगा, अली जीत लिया, अली ने मैच नहीं जीत लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं जीत लिया होगा। अली विल नॉट हैव जीत लिया होगा वॉन द मैच, अली विल नॉट हैव वॉन द मैच। सना ने सबक याद नहीं किया होगा, सना नहीं याद किया होगा, विल नॉट हैव लर्नड सबक द लेसन, सना विल नॉट हैव लर्नड द लेसन, ठीक है। विल हैव के दरमियान में नोट पुट कर देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। विल नॉट हैव जैसे यहाँ भी विल हैव के दरमियान नोट पुट कर दिया है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल और हैव के दरमियान नोट पुट कर देना है, बाकी वही तरीका है। सब्जेक्ट विल हैव, विल शैल, देन नोट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। इसमें विल और शैल जो है वो स्टार्ट में चला जाएगा, देन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या तुमने गुस्ल कर लिया होगा या क्या तुम गुस्ल कर चुके होगे, ठीक है। विल यू हैव टेकन अ बाथ, विल स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन टेकन अ बाथ, विल यू हैव टेकन अ बाथ। क्या अली किताब ख़त्म कर चुका होगा, विल अली हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, विल अली हैव फिनिश्ड द वर्क। क्या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। मैं के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल इस्तेमाल होता है, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं देन क्या करेंगे, देन भी बनाने का तरीका यही रहेगा, बस नोट का इजाफा कर देना है, ठीक है। विल और शैल सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है ये नोट लगा देंगे, ठीक है। देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल शैल, देन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नोट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने गुस्ल नहीं कर लिया होगा, विल यू नॉट, ठीक है। विल यू नॉट हैव टेकन अ बाथ, ठीक है, विल यू नॉट हैव टेकन अ बाथ। क्या अली किताब ख़त्म नहीं कर चुका होगा, विल अली नॉट, अली के फ़ौरन बाद नॉट, ठीक है। विल अली नॉट हैव फिनिश द बुक। क्या मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका हूँगा, शैल आई नॉट, आई के फ़ौरन बाद नॉट, ठीक है। शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाएंगे देन हमने जो है वो नोट का इजाफा कर देना है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।